आज की वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है। आज जो यूनिवर्स मुझसे बुलवाएगा मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि आज का टॉपिक भी यूनिवर्स से ही आया है। आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन हो क्यों नहीं रहा। दुनिया भर के लोग इसके लिए दुनिया भर की बातें करते हैं। आपको ब्लॉक्स हैं, आपके पैटर्न्स खराब हैं, XYZ। हज़ार लोग हज़ार अलग बातें करते हैं, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्ट आखिर करना कैसे है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनिफेस्ट कर क्यों नहीं पा रहे, और आज ये सब मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। कैसे मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को उतारा और कैसे मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन इतना सिंपल हो गया। अगर आज का मैसेज आप लोग समझ गए तो आपकी ज़िंदगी की बदलने की गारंटी मेरी। इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया तो आप आज से ही एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे। तो मैनिफेस्टेशन है क्या, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब है टाइम कंप्रेशन। आपके मन में कोई डिज़ायर आया कि मुझे ये बनना है, और आपने रियलिस्टिकली जब सोचा तो आपको लगा कि इसमें तो मुझे 10 साल लग जाएंगे। पर फिर आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, और जो चीज़ 10 साल में होनी थी वो 6 साल में हो गई। अब भगवान को अगर आप देखो तो भगवान एक मास्टर मैनिफेस्टर है। वो सोचते हैं और उनके हाथ में वेपन आ जाता है। उनको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके दिमाग में कोई थॉट नहीं है, उनका अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल है। पर क्योंकि हमारा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत हमें टाइम लग जाता है कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए। और वो इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। आप किसी महान साधु को भी ले लें तो भी जब वो मेडिटेट नहीं कर रहे तब उनके दिमाग में थॉट्स आ ही रहे हैं। भगवान का अपने थॉट्स पर एक सुप्रीम कंट्रोल है। वो तभी एक थॉट को जन्म देते थे जब उनकी इच्छा होती थी। उनका दिमाग उनके हिसाब से चलता था। हमारे केस में थोड़ा उल्टा है, हम हमारे दिमाग के हिसाब से चलते हैं। हर इंसान को कहीं ना कहीं ये पता है कि वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहा। तो आज हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम आज बात करेंगे कि हम क्या करें कि मैनिफेस्टेशन होने लगे। इस चीज़ का जवाब काफ़ी सिंपल है। इसका जवाब आता है ये जानने से और इस बात पर बिलीव करने से कि हमारे अंदर यूनिवर्स का एक अंश है। ये बात आप मानो या ना मानो, पर आप में भी उतना ही यूनिवर्स का अंश है जितना मुझ में है और जितना इस दुनिया के किसी भी और इंसान में है। इस अंश को वेदों की भाषा में ब्रह्मन कहते हैं। ये ब्रह्मन यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। अब यूनिवर्स और आपका कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश कर लिया है, तो वो जो यूनिवर्स है उसका एक ब्रेन आप में है और आपके अंदर से काम कर रहा है। पर हमने उसकी आवाज़ को इतना दबा दिया है कि वो आवाज़ अब हमें आना ही बंद हो चुकी है। तो आपको कुछ करना नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए, आपको सिर्फ यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है। मैंने यूनिवर्स के साथ एक ब्रदर वाला बॉन्ड एस्टैब्लिश किया हुआ है। यूनिवर्स मेरा भाई है। मैं उसे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं उसे सिर्फ ऑर्डर देता हूँ। मैं बातों ही बातों में यूनिवर्स से सिर्फ कहता हूँ कि यूनिवर्स भाई मुझे ये दे दे, यूनिवर्स मुझे ये चाहिए और मुझे ये इस टाइम तक चाहिए। अब बाकी का सारा काम मैं यूनिवर्स पर छोड़ देता हूँ। यूनिवर्स का ब्रेन एक सुपर ब्रेन है और मेरा ब्रेन एक नॉर्मल ब्रेन है, तो मैं अपनी क्यों चलाऊँ। मुझे यूनिवर्स बताते जाएगा कि क्या करना है और मेरा काम अपने आप होता जाएगा। कितनी बार तो यूनिवर्स मुझे बताता भी नहीं, मैं अपने आप ही सही टाइम पर सही जगह पर पहुंच जाता हूं, और वो सब यूनिवर्स का खेल होता है। तो अगर आप यूनिवर्स के साथ अपना एक स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए काम करने लग जाता है, आपके साथ काम करने लग जाता है। एक बार आपने ऑर्डर दिया कि यूनिवर्स मेरे लिए तुम्हें ये करना है, अब बाकी का काम उस पर छोड़ दो। ये डिज़ायर आया कहाँ से? यूनिवर्स से। तो जिसने दिमाग में डिज़ायर डाला वो आपसे बेहतर जानता है कि डिज़ायर को फुलफिल कैसे करना है। अब हर इंसान अपनी लाइफ को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि अगर मैं ये एक्शन लूँगा तो ये होगा, ये एक्शन लूँगा तो वो होगा, और अगर वो एक्शन फेल हो जाता है तो वो दुखी हो जाता है। अब अगर इतना हार्ड वर्क आपको करना था तो मैनिफेस्टेशन वाला रास्ता आपको चूज़ ही नहीं करना था। मैनिफेस्टेशन तो आपको आराम देने के लिए बना है। अगर आप हार्ड वर्क करते तो कम से कम आपको ये शिकायत तो न रहती कि हमसे मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता।
मैनिफेस्टेशन भी हार्ड वर्क ही है, बस इसमें हार्ड वर्क इनर है, आउटर नहीं है। और इस दुनिया में अंदर कौन दिखता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्टेशन के मैजिक के साथ सॉल्व करना चाहते हैं पर आपसे वो हो नहीं पाता, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग भी बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मैनिफेस्टेशन का पर्पज़ है आपको रिलैक्स करना, कि ये काम एक हायर पावर कर सकती है आपके लिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पर अब आप उस हायर पावर को भी चांस नहीं दे रहे, अपनी ही किए जा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को उतारना चाहते हैं तो आज ही से आप सबसे पहली चीज़ जो करेंगे वो ये होगी कि आप यूनिवर्स के साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे। मदर, ब्रदर, फादर, फ्रेंड, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वो रिलेशनशिप यूनिवर्स के साथ बनाइए। अगर आपको यूनिवर्स के बारे में नहीं पता तो भगवान के साथ वैसे रिलेशनशिप बनाइए, जिसमें मानते हो उनसे बनाइए, सब एक ही है। दूसरा, अब से आप यूनिवर्स को ऑर्डर देंगे कि यूनिवर्स ये करना है, ये हो जाना चाहिए। आज रात तक इतने पैसे चाहिए, कल रात तक ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी है। आप बस यूनिवर्स को ऑर्डर दो और बाकी सब कुछ फिर यूनिवर्स पर छोड़ दो। आपको अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू अपना दिमाग चला रहा होगा। एक बार यूनिवर्स को चांस दीजिए कि वो अपनी करें, फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आप छोटी चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं कि ट्रस्ट करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। जैसे कोई लड़के को जब उसकी गर्लफ्रेंड्स ने चीट किया होता है, तो अब अच्छी लड़की भी उसको मिलेगी तो एक बार के लिए वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। आपका भी थोड़ा वैसा ही होगा, तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू करिए, धीरे धीरे फिर बड़ी चीज़ों पर जाइए। तो तीसरा पॉइंट यही है, यूनिवर्स को आपने एक बार ऑर्डर दिया तो अब आप ये मान लीजिए कि यूनिवर्स अपना काम आपके थ्रू करेगा ही, तो उसको अपनी चलाने दो। अब यूनिवर्स आपको मैसेज देगा, यूनिवर्स आपको स्टेप्स बताएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उन स्टेप्स को अपने ईगो के साथ में मिक्स कर लें। तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सी स्टेप यूनिवर्स से आई है, तो ये ध्यान रखिए कि वो सबसे ज़्यादा नेचुरल लगेगी। आपको उसमें कोई फियर नहीं होगा, कोई डेस्परेशन नहीं होगा। जब आप कोई स्टेप ले तो आप एक बार सोचें कि ये मैं आउट ऑफ फियर ले रहा हूँ या फिर ये नेचुरल लग रहा है इसीलिए ले रहा हूँ। जो स्टेप नेचुरल लगे उसे लीजिए, और कितनी बार तो आपको पता भी नहीं चलेगा और यूनिवर्स आपको वहाँ पहुँचा देगा जहाँ पर आपको पहुँचना चाहिए। कभी कभी आपको ड्रीम्स के थ्रू आंसर बताए जा सकते हैं, तो आप एक ड्रीम जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। यूनिवर्स पर ये सब डिटेल्स आप छोड़ दीजिए, ये यूनिवर्स का काम है। आपका काम सिर्फ यूनिवर्स को ऑर्डर देने का है। जिसने डिज़ायर तुम्हारे दिमाग में डाला है वो उस चीज़ को तुम्हारे हाथ में लाकर भी रख देगा। जब भी डाउट आए तो अपने आप से सिर्फ यही कहिए कि जिसका डिज़ायर है रिजल्ट भी वही देगा, और फिर शांत रहिए और चिल करिए। सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन बना ही इसलिए है ताकि आप चिल कर सकें। पर हम सबको ब्रह्म विस्मरण हो चुका है, हम सब अपने अंदर के ब्रह्म को भूल चुके हैं। मैं भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाता था, पर फिर मैं अपने आप से बार बार यही बात बोलने लगा कि यूनिवर्स मेरा ब्रदर है, और जिसने मेरे दिमाग में डिज़ायर डाला है वही मुझे रिजल्ट्स भी लाकर देगा। जब भी मेरे दिमाग में कोई डाउट आता या जब भी मुझे कोई फियर होता तो मैं अपने आप से यही बात करता था, और बोलते बोलते ही कुछ समय में मेरा यूनिवर्स के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। अब मुझे यूनिवर्स को सिर्फ ऑर्डर देना होता है कि यूनिवर्स आपको मेरे लिए करना है, और यूनिवर्स मेरे लिए वो कर देता है। और जब कोई चीज़ मेरे लिए यूनिवर्स नहीं करता है तो मुझे पता होता है कि उससे बेटर कोई चीज़ आ रही है, और हर बार यही केस होता है। तो यूनिवर्स तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे लिए है, तुमसे अलग नहीं है। तो कंट्रोल को छोड़ो और सरेंडर में आओ, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।